चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में से, चारों पुरुषार्थों में से मोक्ष परम पुरुषार्थ है। और उस मोक्ष जो परम पुरुषार्थ है उसके लिए गीता में दो साधन है, दो साधन बतलाए, एक सन्यास और दूसरा योग। सन्यास को सांख्य शब्द से भी कहते हैं, अयोग को कर्म योग नाम से भी कहते हैं। मोक्ष सन्यास योगो नाम मोक्षाय सन्यासः योगश्च वर्णितः यस्मिन् अध्याये सोयम अध्याय मोक्ष सन्यास योगः। मोक्ष जो परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। धर्म भी पुरुषार्थ है, अर्थ भी पुरुषार्थ है, काम भी पुरुषार्थ है, पर मोक्ष परम पुरुषार्थ है। क्यों जी? उन तीनों को पुरुषार्थ कहते हो और मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहते हो, ये क्यों? तो कहते हैं पहले पुरुषार्थ शब्द का अर्थ समझ लीजिए, फिर परम पुरुषार्थ शब्द का अर्थ समझिए। पुरुषार्थ शब्द का पुरुषे अर्थते प्रार्थते पुरुषार्थ। पुरुष जिसको चाहता हो, पुरुष माने जीव, पुरुष माने स्त्री पुरुष से विभाग मत कीजिए, पुरुष माने जीव है। जीव जिसको चाहता उसको कहते हैं पुरुषार्थ। जीवों की इच्छा के विषय को कहते हैं पुरुषार्थ। जीव धर्म चाहता है, जीव अर्थ चाहता है, जीव काम चाहता है, इसलिए इनको पुरुषार्थ कहते हैं। पर ये सब अर्थ हैं, नाश हो जाते हैं। धर्म भी नष्ट हो जाता है फल देकर, अर्थ और काम भी समय पाकर के नष्ट हो जाता है। मोक्ष एक ऐसा पुरुषार्थ है, निरतिशयत्वे सति, निरतिशय है और कभी नष्ट होने वाला नहीं है। क्षय शून्यत्वम। पूछा गया परम पुरुषार्थ परमत्वम नाम किम? निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम परमत्वम। इसीलिए इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं कि ये निरतिशय है और इसका क्षय कभी नहीं होता है। निरतिशय कहते हैं छोटा बड़ा नहीं है। जो मुक्त होगा और मुक्त हुए व्यक्ति के लिए वह एक जैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं किसी का बढ़िया कमरा हो, किसी का कुछ हल्का हो, किसी का और निम्न का, ऐसा नहीं। मोक्ष सब किसी के लिए एक जैसा होता है। निरतिशय अतिशय उसमें नहीं है, न्यूनाधिक भाव नहीं है। और एक बार जब मोक्ष मिल गया तो वो कभी हाथ से जाने वाला भी नहीं है। तो निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम परमत्वम। मोक्ष पुरुषार्थ में से परम पुरुषार्थ है। परमत्वम नाम किम? तो निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम, ऐसा मोक्ष है। उस मोक्ष के लिए गीता में दो प्रमुख साधन बतलाए हैं, एक सन्यास और दूसरा योग। सन्यास माने सांख्य, अयोग माने कर्म, उपासना, भक्ति, ये सब योग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मोक्ष फल के लिए जिस अध्याय में दो साधन बतलाए गए हों, सन्यास और योग, ऐसे अध्याय को मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय। नामकरण से ही अर्थ निकलता है कि संपूर्ण गीता का उपदेश एक बार फिर 18वें अध्याय में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण इसको कहते हैं उपसंहारा अध्याय, अपने भाष्य में कहते हैं उपसंहारा अध्याय। संपूर्ण गीता का 17 अध्याय में यहां कहीं कुछ उपदेश किया गया है, उन उपदेशों का सारभूत उपदेश पुनः इस अध्याय में किया गया है। इसलिए इस अध्याय को 18वें अध्याय को उपसंहारा अध्याय कहते हैं। गीता पढ़ने वाले सावधानी के साथ पढ़ेंगे, भाष्य के सहित पढ़ेंगे तो और अच्छा है। भाष्य के सहित ही पढ़ना चाहिए।